अब आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है और आप सबकी जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखें कि खाना समय पर खाएं और इन्हें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं हो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अपनी बहुरिया का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। खबर तो कमाल की है। वैसे लैला की शातिर निगाहों ने ये अंदाजा पहले ही लगा लिया था, तो मतलब अब और मजा आने वाला है। हम आते हैं अभी। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? मतलब हमारा बच्चा तो वो तो ठीक है ना? आप ऐसा करिए, इन्हें मेरे हॉस्पिटल लेके आइए, मैं पूरा फुल चेकअप करके फिर मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। साथी, साथी, आज हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। हम आप बनने वाले हैं। हाँ इंद्रेश, और अब तुम परेशान होना छोड़ दो। देखो, संतोषी दीदी से मिलने के बाद सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब सही होगा। इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। स्वाति, अंततः तुम्हें ये सुखद समाचार प्राप्त हो ही गया, जो एक स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर समाचार होता है। अब तुम्हें केवल अपने परिवार का ही नहीं, अपने शिशु का भी ध्यान रखना है। नारायण नारायण। माते, यह अत्यधिक सुंदर समाचार है। एक शिशु का आगमन संपूर्ण परिवार के वातावरण को परिवर्तित कर देगा माते। और माते, एक माँ के लिए इससे सुखद क्षण तो और कोई हो ही नहीं सकता, है ना? क्या हुआ माते? ऐसे शुभ अवसर पर भी आप इतनी व्याकुल और विचलित क्यों? पुत्री स्वाति के जीवन में आने वाले कठिन समय के लिए तो आपने पहले से ही वरदान प्राप्त कर लिया है माते। फिर ये उलझन कैसी माते? कृपा करके हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए माते। देव ऋषि, हम स्वाति के शिशु के ऊपर आने वाले संकट के लिए व्याकुल हैं। किंतु माते, एक शिशु पर कौन सा संकट आ सकता है? देव ऋषि, परीक्षा के एक पड़ाव के समय जब हम युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमारा मन विचलित हुआ था। उस समय हमें बच्चे के रोने के स्वर सुनाई दिए और उस पर आने वाले संकट का आभास हुआ। और नारायण नारायण। माते, ये तो अनुचित है, अनुचित। क्यों माते, क्यों बार बार पुत्री स्वाति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्यों एक पवित्र आत्मा होने के पश्चात भी पुत्री स्वाति को बार बार परीक्षा देनी पड़ रही है, बार बार संकटों का सामना करना पड़ रहा है माते? पहले पुत्री स्वाति, किंतु माते अब पुत्री स्वाति के साथ साथ उसका शिशु, दोनों पे संकट। क्यों माते, क्यों? क्यों एक साधारण मनुष्य के भांति पुत्री स्वाति एक सुखद, सरल और साधारण जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही माते? क्यों? देव ऋषि, हमारा सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का उद्देश्य यही था कि हम स्वाति के लिए वरदान प्राप्त कर पाए। ये तो आपने अति उत्तम कार्य किया, किंतु माते, हमें एक और बात का भय है, और वो है देवी पौलमी। उनका पुनः आगमन हो गया है देवलोक में माते, और हम और आप उसके स्वभाव से भली भांति परिचित है। वे अवश्य कोई ना कोई छल या षड्यंत्र रचेंगी माते। देव ऋषि, इस समय हम केवल स्वाति की सहायता करेंगे और किसी भी बात पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। जी माते। नारायण नारायण। एक मिनट। हाँ बोलिए। वो हम स्वाति के रिश्तेदार हैं और स्वाति के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, इसलिए हम जानना चाहते थे कि स्वाति
ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, पर जैसा कि हमने इंद्रेश जी से कहा था कि फुल चेकअप करने के बाद ही पता लगेगा। वैसे स्वाति को 2 से 3 बार चक्कर तो आए थे, लेकिन उसने चेकअप नहीं करवाया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप बता सकते हैं कि कितना वक्त हुआ होगा? बच्चा 3-4 महीने का लगता है, पर फुल चेकअप करने के बाद ही पता पड़ेगा मैम। मैडम, एक और बात पूछनी थी कि स्वाति पेट से है, ये बात उसे पता कैसे नहीं चली? वैसे रेयर केसेस में ऐसा होता है। अब मैं चलती हूँ। अब जी, शुक्रिया। हाँ, इसे कहते हैं चांद की ख्वाहिश रखने वाले को पूरा आसमान मिलना। मारे क्या है? धरो। अरे इंद्रेश के बाबूजी, सुनिए 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 सुनिए, अपनी समाधि बहुरिया माँ बनने वाली और अपना इंद्रेश बाप बनने वाला है। कहा? अभी डॉक्टर मैडम ने बताया, आपको पता था कि सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, इसलिए सबसे पहले आपको बताने के लिए आ गए। ये मतलब हम दादा बन जाएंगे और हमारे घर में छोटा मेहमान आएगा। अब जसवा, अरे तू छोटा दादा बन गया रे। बहुत बहुत बधाई हो बड़का भैया। बहुत बहुत बधाई हो बाबूजी। आप दादा बनने वाले हैं और हम बड़े पापा बनने वाले हैं। अरे इतने सालों बाद हमारे घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच कहा, बहुत खुशी की बात है। इनके साथ साथ सब कितने खुश लग रहे हैं। भगवान जाने हमारी किस्मत में ये खुशी कब आएगी और हम इन्हें इतना खुश कब कर पाएंगे। खैर, हमारी किस्मत का तो पता नहीं, खुशी है कि स्वाति माँ बनने वाली है। देवेश, अम्मा, ये लैला यहाँ क्या कर रही है? आप लोग बैठिए, हम देख कर आते हैं। अरे लैला, क्या हुआ? ये अकेले अकेले कहाँ बड़ा रही हो? हमारी छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब हमने क्या किया? या कहीं उस स्वाति ने फिर से कोई इल्जाम तो नहीं लगाया हम पर? अरे नहीं नहीं, इस बार वो बात नहीं है। खैर, आपको नहीं पता? पहेलियां काहे बुझा रही हो? सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? ठीक है, हम सीधा सीधा बता देते हैं। स्वाति माँ बनने वाली है। क्या? हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अरे रिंकी के गले में माला हम स्वाति के लिए डाल रहे थे। अब किस काम की हुआ हमारे? हाँ? बहुत ही घटिया और मनहूस खबर सुनाई है तुमने। अरे रे रे रे, आप तो बहुत ही भोले निकले वकील साहब। इतना भी नहीं समझ रहे कि स्वाति के बच्चे का बाप इंद्रेश नहीं, आप हैं। दिमाग नहीं सही है तुम्हारा? ये काहे बकवास कर रही हो? स्वाति के बच्चे के बाप हम कैसे हो सकते हैं? एक मिनट, शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। स्वाति को इंद्रेश के पास आए हुए 2 महीने हुए हैं। इसके पहले वो कहाँ थी? जेल में थी। अरे जेल से पहले कहाँ थी? हमारे घर पर। आपके घर में वो कितने समय थी? हमारा मतलब है आपके साथ एक ही कमरे में वो कब तक रही? यही कोई 1-1.5 महीने। तो हो गया ना गुणा भाग। स्वाति का बच्चा लगभग 3 से 4 महीने का है। उस हिसाब से उस बच्चे के बाप आप हैं। और स्वाति ने हमें खुद को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो बच्चा हमारा कैसे होगा? अरे आपको कुछ याद नहीं होगा, पर हमें सब याद है। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई थी। ये भी तो कहा था कि आप
कैसे नशे में कमरे में जाते थे, उसे ढेर सारे तोहफे देते थे। देवेश जी, तो हो सकता है किसी दिन नशे में आपसे गलती हो गई हो। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरे वही तो हम कह रहे हैं, कमबख्त शराब होती ऐसी चीज है, अच्छे अच्छों को होश नहीं रहता। लेकिन अब कमर कस लीजिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि स्वाति के पेट में जो बच्चा है वो आपका है, और उसे आपका नाम देने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे क्या खूब काम हुआ है आपका। आपको स्वाति का साथ चाहिए था, मिल गया ना। नारायण नारायण। माते, ये क्या किया है लैला ने? ये कौन सा अनूठा स्वांग रचा है पुत्री स्वाति के विरुद्ध? देवऋषि, लैला और देवेश जैसे असुरी प्रवृत्तियों के मनुष्य स्वाति के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, ये स्वाभाविक है। किंतु माते, ये सारा किया धरा देवी पौलमी का है। उन्होंने अत्यधिक अनुचित कार्य किया है माते। देवऋषि, देवी पौलमी अपने कथन के अनुसार ही कार्य कर रही हैं, इसीलिए वो स्वाति को मनचाहा वरदान लेने से विफल कर रही हैं। और वो कैसे माते? जब स्वाति के लिए स्वयं के शिशु और परिवार को चुनने का समय आएगा तो वो अपने परिवार का ही चयन करेगी, क्योंकि उसे अपने परिवार पर आने वाले संकट का आभास हो रहा है। देवऋषि, कौन स्वाति के परिवार का बुरा चाहता है, ये ज्ञात करना उसके लिए अति आवश्यक है। नारायण नारायण। अर्थात माते, पुत्री स्वाति को अपने संपूर्ण सुखों का बलिदान करना होगा, वो भी अपने परिवार के लिए। एक ऐसा परिवार जिसमें सिंहासन सिंह जैसे दुष्ट और असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य वास करते हैं। हाँ देवऋषि, और कदाचित वो अपने वरदान का भी त्याग करते हैं। नहीं माते, ऐसा नहीं हो सकता माते। पुत्री स्वाति को अपने शिशु के विषय में भी विचार करना होगा माते। देवऋषि, स्वाति साधारण स्त्री नहीं है। जिस परिस्थिति में आज स्वाति है वो तपस्वियों को साधना के पश्चात ही प्राप्त होता है। स्वाति की अच्छाई और सच्चाई से उसके मन की शक्ति बढ़ गई है। अपने पवित्र मन से वो भविष्य की घटनाओं का आभास कर पा रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नारायण नारायण। किंतु माते, ऐसी परिस्थिति में पुत्री स्वाति और कितनी कठिनाइयों का सामना करेगी। एक माता के लिए उसके शिशु के आगमन से अधिक प्रसन्नता का विषय समस्त संसार में और कोई नहीं हो सकता। माते, क्या पुत्री स्वाति उससे भी वंचित रह जाएगी? माते, कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है आराम करने को और उठ रहे हो। अंग्रेज, हम ठीक हैं। अच्छा, तुम ये लड्डू खाओ, अम्मा ने खास तुम्हारे लिए बनाया। खाओ। बस अरे खाओ। बस। तो तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है अभी। अच्छे से खाओगी नहीं तो हमारे बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी? ये लो, दूध पियो। इंद्रेश, हमें अभी भी ना रिंकी दीदी की शादी का ही ख्याल आ रहा है दिमाग में बार बार। 4 दिन रह गए हैं, कैसे रोकेंगे उनकी शादी को? सबसे पहले तो तुम सोचना बंद करो। तुम पहले ही बहुत कोशिश कर चुके हो इस बारे में। इस समय तुमको सबसे ज्यादा जरूरी अपनी सेहत पर ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं, समझी?
और हाँ, कल हम हॉस्पिटल जाएंगे फुल चेकअप के लिए, काहे कि आगे आने वाले समय में कोई परेशानी ना आए। अभी लो दूध खत्म करो, पियो। वाह, बहुत खूब। बच्चा एक और बाप बनने के लिए 2 लोग तैयार। कमाल है। वैसे स्वाति की जिंदगी में सब कुछ अजीब ही होता है, लेकिन लैला, ये सच सबके सामने नहीं आना चाहिए कि स्वाति कितने महीने पेट से है, क्योंकि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो फिर देवेश और रिंकी की शादी नहीं होगी और असली मजा तो रिश्तों के बिखरने के बाद ही आएगा ना। तभी तो मचेगी असली तबाही। अरे वो पुजरिनिया कहाँ है? कुछ खाएगी नहीं? अरे ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? हैं? हमारे घर के चिराग को जन्म देने वाली इसलिए पूछ रहे हैं। अब वो इंद्रेश सबाती के लिए फल और दूध लेकर गया है। कहा कि उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है ना। हमने तो उसको बोला है कि सबाती को लेकर अस्पताल जाए और उसका पूरा चेकअप करवा के लाए। अरे 1 नंबर की लापरवाह है वो। तितली की तरह खाली इधर उधर घूमती रहती है, खाने का होश नहीं रहता है उसको। तो आज से उस सही समय पे खाए और उसको किसी चीज की कोई कमी ना हो, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। भैया चिंता मत कीजिए, स्वाति को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ बाबूजी, हम फल मेवा सब कुछ ले आएंगे, किसी चीज की कोनो कमी नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा कुंती देवी सुनो, दाई माँ को बुलवा लो। अरे वही जिसने हमारे सारे घर के बच्चों को पैदा करवाया, अनुभवी है, ठीक है, और इंटरसेप्ट बच्चा भी वही पैदा करवाएगी। हम आज ही उनको बोल देते हैं कि हर 15 दिन में आके सबाती को देख कर जाए। अच्छा सुनो, हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, तुम रिंकिया की हल्दी की तैयारी शुरू कर दो। देवेश की अम्मा का फोन आया था, कल हल्दी और संगीत दोनों रखेंगे और परसों शादी। हमारी इकलौती बिटिया की शादी है, इसीलिए किसी के चेहरे पे 12 नहीं बजा रहना चाहिए। सारी रस्मों को खुशी खुशी करना है, भगवान की मर्जी मान के। चलो अवधेश। लवली, क्या हुआ? इतना उदास काहे हो गई? अम्मा, सही मायने में देखा जाए तो ये सारी खुशियां हमको देनी चाहिए थी आपको, पर ये घर की बड़की बहू तो हम है ना। सब कुछ पता नहीं कैसे उल्टा फुल्टा हो रहा है। अरे ये अरे बच्चा तुमरा हमरा हो या इंद्रिय स्वाति का फर्क पड़ता है तो इसी घर का ना। ये बहुरिया, वैसे भी ना ये सारी खुशियाँ ऊपर वाले की मर्जी से होती है, तो ऊपर वाला एक दिन तुमको भी सब खुशियाँ देगा। हाँ, चिंता मत करो। तुम ऐसा कह नहीं करती? वो आज सबाती चेकअप के लिए जा रही है ना, तुम भी सबाती के साथ ही चेकअप के लिए चले जाओ, पूरा चेकअप करवा लेना है, ऐसा पता चल जाएगा। हाँ अम्मा, ये सही रहेगा। हे माँ संतोषी, हमारे जीवन में खुशी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हाँ माँ, आपने हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। ड्रेस, माँ बनना औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। एक ठंडी सी जान है हमारे अंदर, मैं बता नहीं सकती इंद्रेश, बहुत खुश हैं हम। भी बाप बनने की खुशी से पगला से गए थे। जानती हो स्वाति, आज तक हम एक बेटे, भाई और पति के नाम से जाने जाते थे, पर अब शायद अपने बच्चे के मुंह से पापा सुनने का अनुभव सबसे अच्छा होगा। लेकिन पापा बनने के लिए 8 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। तुम ये क्या कर रही हो? हम तो आप दोनों को मुबारकबाद देने आए हैं। भाई हम तो
बहुत खुश हैं ये खबर सुनकर कि बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ हाँ, जरूर गूंजेगी, पर उसके पहले भगवान जच्चा और बच्चा को बुरी नजर से बचाए। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, चेकअप के लिए जाना है। जी अम्मा। और सुनो, तुम भी रवाना हो जाओ। हाँ, और हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। चलो। अभी तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है। असली धमाका तो तब होगा जब चिंगारी हम लगाएंगे, तब मचेगी असली तबाही, जहां रिश्तों के साथ साथ इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएंगी।